हर हर महादेव दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मारवाड़ी ऑन व्हील्स पर। और मारवाड़ी पहुंच चुका है जूनागढ़ गिरनार पर्वत पे दर्शन करने के लिए। और गिरनार के लिए बोला जाता है कि हिमालय से भी पुराना पर्वत है और ऋषि मुनियों की तपस्या करने की पसंदीदा जगह भी है। तो सबसे पहले हम आते हैं गिरनार के नीचे की तरफ, घाटी के अंदर होटल सब कुछ, यहाँ रहने खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आकर हम एक होटल लेते हैं और फिर पास ही बने एक महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। एक खूबसूरत गोल्डन जैसा टेम्पल है महादेव जी का और बहुत ही खूबसूरत कलाकारी से बनाया गया है। और ये आपको मिलेगा बिल्कुल तलहटी में मिलेगा। जैसे आप गिरनार पर्वत के लिए दर्शन के लिए आते हो तो तलहटी में आपको ये मंदिर मिल जाता है। दोस्तों, रोपवे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने के कारण रोपवे बंद था, तो हम सुबह 5 बजे ही पैदल चढ़ने की ठानते हैं और सुबह खूबसूरत सुबह के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और पहाड़ी पे 11,000 सीढ़ियाँ हैं और बीच में जैन मंदिर भी स्थित है बहुत सारे। और यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे खूबसूरत व्यू हमें दिखाई दे रहे थे। सामने की तरफ जूनागढ़ है। ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस गुजराती में लिखे हुए थे तो समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है, बस एक अंदाज़ा सा लगा पा रहे थे हम। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे हवा का वेग भी बढ़ता जा रहा था, तेज़ हवाएं चलती जा रही थी। तो थोड़ा जो नए थे हमारे साथ, हमारे फैमिली मेम्बर, उनको थोड़ा डर भी लग रहा था। और कुछ दूरी के बाद बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और ये प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई हैं पहाड़ के ऊपर, जिनके पास पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई पे थी। ओह, आराम से ये वो खूबसूरत मंदिर है जिनका मैं वर्णन कर रहा था। मैं बता रहा था कि जैन मंदिर है, तो ये सारे जैन मंदिर है और ये लगभग 2-2.5 हज़ार सीढ़ियों के बाद ही आ जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे खूबसूरत नज़ारे और अद्भुत चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। कण मंदिर से भाई, कण मंदिर। जो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं वो अम्बा माँ का मंदिर है, जो जहाँ तक रोपवे हमें छोड़ता है रोपवे यहीं तक है। आगे फिर से सीढ़ियों से आगे जाना होता है। कैसे लग रही बहुत मस्त लग रहा है, आपको भी मस्त लग रहा है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो वाणी की रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अम्बा माँ के दर्शन करके हम अब आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ का रास्ता कैसा है। यहाँ से व्यूज़ बहुत खूबसूरत आ रहे थे। सिटी से घिरे हुए ऐसी खूबसूरत जगह के चारों तरफ उधर बैठेंगे भी नीचे दिखाई देता है, जो कुछ बादलों की तरह लगता है। सामने ही है कोई डैम और रोपवे यहीं तक आता है। इसके आगे आपको पैदल ही जाना होता है। अब इससे आगे हमें गोरखनाथ जी के मंदिर तक पैदल जाना है। फिर उससे कुछ आगे फिर है दत्तात्रेय जी का मंदिर। तो मेन मंदिर वही है जिसका दर्शन करना एक तरह से अनिवार्य है यहाँ के लिए।
और जैसे जैसे व्यूज़ आ रहे हैं वैसे वैसे मन में खुशी भी हो रही है और हवा का वेग बहुत तेज़ है यहाँ पर। दोस्तों पहुँच चुके हैं बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर के पास और यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। अब आगे जाने वाले हैं गुरु दत्तात्रेय जी के मंदिर पे और वो सबसे कठिन होने वाला है क्योंकि वो एक पहाड़ी की चोटी पर है और ये है अखंड ज्योति बाबा गोरखनाथ की। सामने की तरफ है दत्तात्रेय जी का मंदिर बाबा का और वहाँ तक हमें वापस से नीचे उतरना है और फिर वापस ऊपर चढ़ना है। और ये बाकी पूरा गिरनार फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ से नीचे यहाँ से होते हुए वापस पीछे की तरफ से ऊपर आना होता है। अभी हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ से 2 गेट निकलते हैं, श्री गुरु दत्तात्रेय संस्थान के लिए और श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुकाएँ। एक्चुअली में चरण पादुकाओं के ही दर्शन है, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। बाबा के चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं और ये एक धाम में भी गिना जाता है। जब 3 धाम के लिए आते हैं तो ये एक धाम गिना जाता है। तो मेरा एक धाम कंप्लीट हो चुका है। अभी तक वहाँ ऊपर की ओर जाना है। बीच में ये येलो शेड दिख रहा है आपको, ये निःशुल्क जल सेवा है। बाकी जैसे केदारनाथ के जाते हैं वैसे चीज़ें बहुत महंगी है। वापस से दूसरे टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ हवा की स्पीड लगभग 80 से 100 के बीच में होगी। एवरेज बता सकता हूँ, मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली जगह हम दर्शन करके उतर रहे हैं अभी। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पहुँचा कैसे जाए। आप सबसे पहले जूनागढ़ आओ, जिस भी शहर में रहते हो। यहाँ जूनागढ़ के लिए आपको बस, ट्रेन सब कुछ मिलेगा, बस फ्लाइट नहीं मिलेगी। तो यहाँ जूनागढ़ आके आप गिरनार के रोप वे बुक करा सकते हो। अगर मेरी तरह किस्मत ख़राब रही तो ज़्यादा हवा चल रही होगी तो उस टाइम आपको रोप वे नहीं चालू मिलेगा, अन्यथा हमेशा रोप वे चालू होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आ और जा सकता है। तो आप रोप वे बुक करके अम्बा माता के मंदिर तक पहुँच सकते हो। फिर वहाँ से आपको 4000 सीढ़ियों का ट्रैक करके श्री गुरु दत्तात्रेय जी के चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए आगे आना होगा। और असली एडवेंचर उसी के बाद है। अम्बा माँ के बाद बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलने वाले हैं आपको। तो आप यहाँ तक आके दर्शन कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए हो तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हर महीने कहीं न कहीं जाकर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।